ग्रामीण माता बहन भाई बंधु संतजन भक्तजन, आइए मैं आप लोगों की एक छोटा सा प्रसंग एक समय राजा से उनकी रानी कह रही है कि महाराज, ये बीरबल को जो आप नौकरी पर रख रहे हैं, ये बीरबल से ज्यादा पढ़ा लिखा हमारे भाई हैं। अगर उनके बदले हमारे भाई को इस नौकरी पर रख लेते तो घर का पैसा घर में ही चला जाता। ये फालतू का पैसा आप बीरबल को दे रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि जो काम बीरबल करेंगे वह काम तुम्हारा भाई नहीं कर सकते। तो कहते हैं महाराज क्यों नहीं, ऐसे हमारे भाई में क्या कमी है जो हमारे भाई नहीं कर सकते। तो कहने लगे रानी तुम जिद मत करो, जहां जिनका नौकरी है उनको करने दो। तो वह कहने लगे नहीं, हमारे भाई पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हैं और मैं चाहती हूं कि मेरे भाई इसी दरबार में काम करे, इसी दरबार में रह करके वह भी पैसा कमाए। तो कहता है मैं यहां से अगर बीरबल को नौकरी से हटा देता हूं तो पहले ये दोनों का परीक्षा लिया जाएगा और परीक्षा में अगर तुम्हारे भाई पास हो जाएंगे तब बीरबल के बदले में तुम्हारे भाई को रख लूंगा। सजनों, कहता है ठीक है। सभा लगी, बीरबल बैठे हैं, महाराज के साला साहब बैठे हैं। ये दोनों को बीच एक प्रश्न रखा गया। वह प्रश्न क्या था? वह प्रश्न था हमें 4 वस्तु चाहिए, 4 चीज। वह क्या क्या? एक यहां और एक वहां और एक यहां भी और एक वहां भी और एक न यहां और न वहां। विचार कीजिए, एक यहां और एक वहां, 2 हो गया। एक यहां भी और वहां भी, 3 हो गया। एक न यहां न वहां, 4 हो गया। ये चारों प्रश्न का उत्तर जो दोनों व्यक्ति में जो दे देंगे उनको नौकरी पे रखा जाएगा। तो बादशाह के जो साला थे वह कहने लगे ठीक है महाराज, हमें थोड़ी समय चाहिए, 2-4 घंटा का, मैं आपको यह सामान ले आके दे देता हूं। तो कहता है ठीक है जाओ। बीरबल का ड्यूटी बाद में, पहले उनका साला चले गए वह चारों वस्तु को लाने के लिए। बाजार में जाकर के खोजते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि भैया यहां मिलेंगे। तो वह कहने लगे यहां तो बहुत चीज है, तुमको क्या चाहिए? कहता यहां चाहिए। कहता यहां तो सब कुछ है, उनका नाम बताओ। तो वह घबरा गए। कहते हैं चलो चलो, यहां नहीं है तो वहां मिलेंगे। वह कहते हैं देखिए यहां वहां नहीं मिलेंगे, जब तक तुम सामान का नाम नहीं बताते हो यहां कुछ नहीं मिलेगा, यहां से आगे चलो। कई दुकान में खोज करके देखा लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर वह नहीं ला पाया। 2 घंटा से 4 घंटा, 4 घंटा से 6 घंटा बीत गया, उनको एक भी चीज नहीं मिला। वह लौट करके वापस आ गए और भरी सभा में कहने लगे महाराज हमको तो कुछ नहीं मिला, यहाँ ये चारों सामान में एक भी सामान नहीं मिला, मैं हार गया, खोजते खोजते थक गया और मुझे नहीं मिले। इतना कह करके वह अपने आसन पर बैठे। तब बीरबल से बादशाह कहते हैं क्या बीरबल,
तुम यह सामान ला सकते हो, ये चारों प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? तो वह बीरबल ने कहा, क्यों नहीं महाराज, हमें 2 घंटा का समय चाहिए, मैं आपको 2 घंटा के अंदर ये चारों प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगा। ये चले गए कहा? ये बाजार चले गए। रास्ते में एक भिखारी खजरी लेकर के वह निर्गुण गा रहे थे। जोगी बाबा साधु वह निर्गुण गा रहे थे। एक पेड़ के निकट बैठ करके वह निर्गुण गाने वाले साधु के निकट जब पहुंचा तो वह बीरबल उनसे पूछने लगे कि आप का घर कहाँ है? तो वह साधु बोला, मेरा तो कोई घर नहीं है। तो कहता, आप रहते कहाँ हो? कहता, इसी जगह मैं रह रहा हूं। तो कहता, तुम खाते क्या हो? तो कहता है, जो लोगों ने मुझे दे दिया फल फूल वही खा करके रह जाता हूं। कहता है, तो तुम्हारा कोई घर नहीं है? नहीं। तो तुम यहाँ परिवार नहीं है? नहीं। यहाँ तुम्हारा कोई कुल परिवार नहीं है? नहीं। तो कोई नहीं है तो केवल आप क्या करते हैं? तो कहता, केवल राम का गुणगान करता हूं, गुरु का गुणगान करता हूं। तो बीरबल ने समझ गया कि ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, ये व्यक्ति वहां का है, इसलिए एक प्रश्न का जवाब लगता हमको मिल गया। वह क्या किया? वह गाड़ी पर बैठा लेते हैं उनको और कहने लगे, चलो महाराज आपको बुला रहे हैं। आगे जब गया तो एक चोर को कई व्यक्ति मिल करके उनको मार रहे थे, पीट रहे थे। तो चोर को जब मार रहा था, बीरबल जाकर के वहीं पर गाड़ी रोक करके वह सभा में जब देखा एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा जा रहा है, तो वह व्यक्ति से पूछा कि इनको क्यों मारते हो? तो वह व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये व्यक्ति चोर हैं और किसी का घर का जो है सामान चुरा लिए और इसीलिए आज ये पकड़ा गया, इनको बहुत मार लग रहा है इनका गलती के कारण। वह व्यक्ति को पूछा, कितना सामान चुराया है, कितना रुपया? तो कहता, इसी का ही 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया बीरबल ने चुराने जिनका चोरी हुआ था उनको दे दिया और कहने लगे, आप इनको मत मारिए, ये मेरे साथ जाएंगे, ये महाराज से थोड़ा प्रश्न है, वह प्रश्न का जवाब देंगे। यह उनको गाड़ी पर बिठा लिए, वह चोर को मार से बचा लिए और जब गाड़ी पर बैठ गए तो बीरबल ने अपने मन में सोचा कि यह 2 प्रश्न का जवाब तो हमें मिल गया, अब चाहिए और 2 प्रश्न। आगे चल करके देखा एक सेठ, वह जो है उनका काम था 30 दिन भंडारा करना और वह सेठ 30 दिन दान पुण्य करता था और उनको न धन का कमी था, न दौलत का कमी था, न सोना चांदी का कमी था, न रुपया पैसा का कमी था, न जगह जमीन का कमी था, उनको कोई चीज का कमी नहीं था। और वह सेठ डेली भक्ति क्या करते थे, दान पुण्य क्या करते थे, साधु संत को भोजन कराया करते थे और भूखे को नंगे को कपड़ा दिया करते थे। यानी कि वह जो है कि डेली 10,000 20,000 का दान भी कर देते थे और अपने भक्ति भी करते थे और लोगों को सत्संग भजन से लाभ भी दिलाते थे। वह महाराज दोनों काम करते थे, यहाँ का काम भी करते थे और गुरु महाराज का भक्ति करके वहाँ का काम भी करते थे। यह दोनों काम करके इनका जीवन धन्य हो रहा था। यह व्यक्ति को देख लिया बीरबल ने, कहने लगे, सेठ जी आपको महाराज बुला रहे हैं, एक बार आप महाराज से मुलाकात कर लीजिए। सज्जनों, ये चले गए। बीरबल के कहने पर राजा के दरबार आगे में एक प्रश्न और रह गया। वह चला गया बेश्यालय। बेश्यालय में जाकर के एक बेश्या को उठा करके अपने गाड़ी पर बैठा लेती है और वह प्रश्न का जवाब लेकर के तुरंत वापस हो जाते हैं। सभा लगा है और सभा में जाकर के ये चारों लोगों को खड़ा कर दिया। अकबर बादशाह के पत्नी मन में सोचने लगे, जब हमारे भाई इतना पढ़े लिखे, वह जब प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, ये बीरबल मूर्ख आदमी कैसे जवाब देंगे, इनको तो जवाब मिला ही नहीं होगा, ये जवाब देगा कहाँ, लगता ये भी फेंका गया। अब हमारा भाई को नौकरी पर महाराज रख लेंगे,
जब चारों व्यक्ति को खड़ा किया तब महाराज ने पूछा कि अय बीरबल, क्या तुम 4 प्रश्न का जवाब लाए? तो वह कहने लगे, क्यों नहीं महाराज, ये आपका चारों प्रश्न या खरा है, इनसे पूछ लीजिए, यही 4 प्रश्न आपका है। तो वह कहने लगे, हमको समझाओ। और जब तक तुम ये सभा के बीच समझाओगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये प्रश्न है कि इंसान है कि लोग हैं कि हैवान है कि शैतान है? इनका जवाब तुम ढूंढ करके सामना लाओ। तो वह बीरबल ने पहले वह बाबा को सामने लाया। कहने लगे, बाबा आप बताइए आपका घर कहाँ है? कहता, मेरा घर नहीं है। आप रहते कहाँ हो? तो मैं कहीं नहीं रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, यानी कि मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। और काम क्या करते हो? केवल राम का गुणगान करता हूँ। सज्जनों, वह व्यक्ति को जब जवाब मिला तो बीरबल ने अकबर बादशाह से कहने लगे, महाराज ये व्यक्ति यहाँ का आदमी नहीं है, न यहाँ का काम करता है, ये व्यक्ति वहाँ का आदमी है, वहाँ का काम करता है, इसलिए ये व्यक्ति वहाँ का है, यहाँ का नहीं है, ये व्यक्ति वहाँ का है। एक प्रश्न का जवाब आपको मैंने दिया। दूसरा व्यक्ति वह चोर से पूछा, वह चोर को कहा कि तुम क्या करते हो? तो चोर ने कहा, मैं लोगों को लूटता हूं, ठगता हूं, चोरी करता हूं और चोरी करके हिंसा, बेविचारी, मांस मदिरा सेवन करता हूं और अपने जीवन बसर कर रहा हूं। यानी कि बीरबल ने कहा, महाराज ये चोरी करके लोगों को दुख देता है, लोगों को तकलीफ देता है, ये अपना बाल बच्चे को पालता है, यहाँ का काम करता है, ये वहाँ का काम नहीं करता है, इसलिए ये व्यक्ति यहाँ का है और ये बाबा वहाँ का है। आपका 2 सवाल मिल गया। सभा के बीच गड़गड़ाहट, ताली बज गई। और तीसरा प्रश्न वह सेठ को खड़ा कर दिया। कहते, महाराज ये सेठ हैं, इनको धन दौलत का कमी नहीं है, लेकिन भक्ति 30 दिन करता है, दान पुण्य 30 दिन करता है और साधु संत को 30 दिन सत्संग करवाते रहते हैं। इनका काम है सत्संग कराना और करवाना, भूखे प्यासे को भोजन करवाना और भक्ति अपना भी करना, लोगों से करवाना। ये सेठ यहाँ भी यह राजा है और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ भी ये भक्ति के माध्यम से ये राजा ही बनेंगे, या प्रजा नहीं रहेंगे। इसलिए ये सेठ यहाँ का भी काम करते हैं और वहाँ का भी काम करते हैं, इसलिए यह व्यक्ति यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो कहता है 3 प्रश्न का जवाब मिल गया। तब चौथा प्रश्न में वह बेश्या को ला करके खड़ा कर दिया। कहने लगे, महाराज ये बेश्या है, ये न यहाँ का काम करता है न वहां का काम करता है, ये बीच में आके अटका हुआ है। ये जो है न धर्म का काम करता है न नीचे में कर्म का काम करता है, कोई काम नहीं। इसका काम है कुकर्म करना, ना इधर का है ये, ना इधर का है, ना इनका अपना है, ना कोई पराया है। ये व्यक्ति कहीं का नहीं है, ना इनका यहाँ है ना इनका वहाँ है। ये इनका न कोई ठिकाना नहीं है, ना यहाँ इनका जगह है ना वहाँ उनका जगह है। यह व्यक्ति न यहाँ है न वहाँ है। ये आपका 4 प्रश्न है। ये प्रश्नों का जवाब दिया तो सभा के बीच ताली बज गई और जय जयकार हो गया। बीरबल को चावसी दिया, धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। महाराज खुश हो गए और उनका तनख्वाह और 10,000 फाजिल कर दिया कि आज भरी सभा में बीरबल ने जो प्रश्न का जवाब दिया, ये जवाब से पता चलता है कि हकीकत में बीरबल इंसान ही नहीं, बीरबल बुद्धिमान भी है, विवेकमान भी है और बीरबल के पास शक्ति भी है और भक्ति भी है। बोलिए सदगुरुदेव की। यह प्रश्न के सवाल का जवाब मैंने थोड़ी सी चर्चा रखे, इन पर मैं आपको कुछ अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस प्रवचन को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय।